अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको खुश रखे, आबाद रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कुरान का तजवीद का ये हमने करना है आज इंशाअल्लाह। मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ की अदायगी, पहचान और मश्क। तो हम अभी हरकत कर रहे हैं और मखारिजुल हरूफ में उनको देख रहे हैं कि किन हरूफ की आवाज़ें आपस में मिल जाती हैं। हमने मोटे हरूफ देखे कि उनको ज़बर ज़ेर पेश के साथ कैसे पढ़ा जाता है, और अब हम जो एक दूसरे से मिल जाते हैं हरूफ उनको देखने लगे हैं। इनको पहले तो हमने पहचान करनी है और फिर इनकी मशक करनी है, इनकी अदायगी कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, उसको अच्छी तरह उसकी याद दहानी अपने आप को करानी है कि इसका मखरज कहाँ है, जो जो हर्फ है इसका मखरज कहाँ है। तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे ता एन तो, का एन क़ा, हा हा एन हा, हमजा आ एन आ, a and a, tha and sa, sa and tha, dha and za, dha and dha, and dha and dha। तो इनको जो बिल्कुल एक दूसरे से आप कई दफ़ा इनके मुखारिज जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगह से ये अदा हो रही होती हैं, लेकिन आवाज़ों में ये मिल जाते हैं। यानी कि मखारजुल हरूफ में मखारज में ये करीब नहीं है एक दूसरे के होते। कई जे जैसे जे आइन और हमज़ा है काफ़ी दूर है इनका मखरज। ये दरमियानी हिस्सा है हल्का गले का और ये आखिरी हिस्सा है। ऐसे ही हा, हा जो है गले का आखिरी हिस्सा है, और हा जो है ये आइन के साथ दरमियानी हिस्सा है। तो काफ और काफ जो है जी एक दूसरे के हमसाए ही हैं। ता और ता मखरज दोनों का एक ही है, और इसी तरह सीन और साद इनका मखरज भी एक ही है। जाल एंड जा, जा का मखरज और है और जाल का मखरज और है, यानी कि जे मखरज में भी एक दूसरे से परे परे हैं। जाल एंड ज़ा का मखरज एक ही है, यानी एक जगह से ही घर आप कह लें, घर एक ही है, उन दोनों का आवाज़ें जो हैं मुख्तलिफ होंगी। ज़ा का घर और है और दाद का और है, यानी कि इनकी आवाज़ें इनके जो है आवाज़ें भी मुख्तलिफ हैं और मखारज भी मुख्तलिफ हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं। तो इनमें से हर हरूफ हर हर्फ की जो अदायगी है उसको अच्छी तरह खूब वाज़िया करके इसको पढ़ना है। गलत अदायगी की सूरत में हर्फ एक दूसरे से बदल जाएगा और ये लहने जली होती है, यानी कि हराम दर्जे की गलती होती है। तो इससे परहेज़ करना है हमने कि हम गलती ऐसी ना करें जिससे मतलब बदल सकता है। हराम और हलाल तक यानी कि कुफ्र और शिरक तक नौबत चली जाती है, क्योंकि ये हराम दर्जे की गलती होती है कि एक हर्फ को दूसरे में बदल के पढ़ देना। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हमारी ता एंड तौ, ता एंड तौ। ता में हमारा हम देखते हैं ता, ता कहाँ से आता है? अत, अत कहें अत, अत अत, अत अत कहाँ से आता है? अत अत से आगे की जो ठोंगे ना वो ऊपर लगती है बाजी। किधर लगती है, किधर जाके? ऊपर तालुए से। तालू से लगती है। तो तालू से नहीं लगती, फिर करें अत, अत अत। दांतों से आगे जो दांत होते हैं ना,
उनको नहीं। ऊपर वाले आगे जो दांत हैं, हाँ जी, सफाया उलिया उनको कहते हैं, उनके पीछे जाके जड़ पे पीछे लग जा। जाता है ना। हाँ जी, तो वो जड़ भी जो उसका जरा उभरा सा हिस्सा बम्पी पार्ट होता है, उस उधर जाके लगता है। उसको। ठीक हाँ है, जी, उधर जाके लगता है, दानेदार हिस्सा जो है। हाँ जी। ता अस्सलाम वालेकुम बाजी, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन की हूँ। कोई बात नहीं। अत एंड आगे है अत। हाँ, अत मखरज एक ही है, जगह वही है, यानी कि जबान की नोक जब ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगे तो ये अदा होता है। ता एंड तो इनकी आवाज़ों में फ़र्क होगा, इनकी सिफ़ात मुख्तलिफ हैं होंगी। इंशाल्लाह जब हम सिफ़ात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मुख्तलिफ सिफ़ात हैं इनकी। एक ता है बहुत आसानी से निकलने वाला और बारीक हर्फ है, और ता मोटा है, और इसके ये तो मोटाई में यानी कि सिफ़ात में ये स्ट्रॉन्ग होने में ये सबसे ऊपर है, ता जो है। तो इसलिए इसकी कोई सिफत कोई भी इसकी है नहीं कमज़ोर, जिसकी वजह से इसको कोई कमज़ोरी लाहिक हो। तो अतो 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 आप मोटा है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर में देखें, ता के लिए जुबान लगी तो उधर ही है, तो लेकिन ये देखें कितनी पीछे से नीचे है। कितना खाली हिस्सा है। ये तो जो है ये देखिए लगी वो उधर ही है, बिल्कुल उधर ही लगेगी, लेकिन कितनी ऊपर चली गई है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये तालू को लग जाएगी जाके ना, इतनी ऊपर चली जाती है। पीछे से भी उठी हुई है, आगे से भी उठी हुई है, तो जाहिर है जब पीछे और आगे से उठी होगी तो दरमियान से तो ऑटोमेटिकली उठी होगी ना। तो ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें पता चल जाता है कि ये हमारी तौ है, अत। अत जब तक ये जुबान की जड़ इधर से पीछे से जुबान को ऊपर नहीं उठाते तब तक ये तौ अदा नहीं होगा। ये ऐसा ही बारीक रह जाएगा, फिर ये इन दोनों में आप फर्क नहीं कर सकेंगे अगर इसकी इनकी अदायगी में फ़र्क नहीं करेंगे। तो ज़ुबान ता जो है उसके लिए ज़ुबान की जड़ ऊपर से ऊपर नहीं उठती, नीचे है बिल्कुल। सिर्फ ज़ुबान की नोक आगे से ऊपर उठती है, क्योंकि वो तो उसका मखरज है। मोटा करने के लिए ज़ुबान की जड़ नहीं उठती, क्योंकि ये बारीक हर्फ है। लेकिन दूसरा ता जो है ये बारीक हर्फ नहीं है, इसके लिए ज़ुबान की जड़ भी उठेगी। उसके मखरज को तो लगेगी जाके जुबान आगे से, लेकिन साथ में जड़ भी उठेगी। तो जड़ में उठने के लिए क्या है कि इसको जब जी उठेगी तो जहाँ पे जगह बहुत कम रह जाएगी, तो जब दरवाज़ा बंद हो और थोड़ी सी कोई सुराख रह जाए तो आवाज़ बहुत हवा की भारी होके आती है। लेकिन वही दरवाज़ा ज़्यादा खुला हो और आवाज़ जो है क्योंकि जल्दी से अंदर आ रही होती है तो इतनी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उससे कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे काफ़ी भारी हो जाती है आवाज़ इसकी, क्यों? क्योंकि ज़ुबान जो है ऊपर उठी हुई है। तो ये ता एंड तौ। ता कहें मेरे पीछे, ता 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 एंड तौ। तो तौ तो तौ तो। तवा भी नहीं कहना इसको, क्योंकि तवा कहेंगे तो वाव आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ता के आगे अलीफ है डाला हुआ, वाव नहीं है। ठीक है, इसके जो हरूफ है इसको लिखने में अदा होते हैं, लिखे जाते हैं, जैसे ये देखें तौ और अलीफ, और दोनों के साथ यही है, तो दोनों को ये मद लेटर बन जाते हैं लंबा करने के लिए। लेकिन हम क्या कहेंगे, ता एंड तौ। आगे है काफ और काफ की आवाज, काफ और काफ, काफ और काफ। ये जो है इनको हम देखते हैं कि इनकी आवाजों में काफी फर्क है, एक दूसरे के हमसाए हैं मखारज में। ता और ता तो इकट्ठे एक दूसरे के यानी कि बिल्कुल एक ही घर में रहते थे, और ये इनके घर नजदीक नजदीक हैं। कैसे? क़ा जो है वो पहले आएगा, पीछे से अगर हम हरूफ हल्की से शुरू करें तो शे वो निकाल के हरूफ, तो आगे क़ा का मखरज आ जाता है। हरूफ हल्की के
यानी कि गले के हाँ 6 लेटर्स निकाल दें, हाँ काफ का मखरज 7वां आ जाता है। तो क्या है मखरज? जबान की जड़ जब ऊपर वाले नरम तालू से लगे कौवे के करीब, कौवे के करीब जो नरम तालू है उससे जाके लगेगी। जहाँ पे अगर गला खराब हो तो वहाँ पे बिल्कुल सुर्ख हुआ होता है और गले में पानी तक नहीं गुजर रहा होता, वो जगह इतनी सुर्ख होती हुई है। कौवे के करीब जो नरम तालू है वहां से जाके जुबान की जड़ लग जाती है। जी आप देख सकते हैं कैसे लगी हुई है, ठीक है, लग जाती है जहाँ पे। और बिल्कुल इसने सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि आगे रुकावट आ गई। क्या आ गया? जुबान की जड़ आ गई। अब जुबान की जड़ एक तो इसका मखरज है, क्योंकि जुबान की जड़ कौवे के करीब नरम तालू से लगती है जब जाके, तो फिर ये काफ अदा होता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये मोटा हर्फ है, हरूफ मुस्तालिया में से है, इस्ताला का लेटर है, तो फिर क्या होता है, जुबान की जड़ ऊपर भी उठी होती है। तो इसकी तो ऑटोमेटिकली ऊपर उठी होती है। क्यों? क्योंकि इसका मखरज है, मखरज में लग गया तो जुबान वो आगे से बंद कर देती है। आगे से देखें, जुबान का सिरा कहीं नहीं लगा हुआ, बिल्कुल अपनी रिलैक्स्ड है अपनी जगह पे। का अक हाँ अक। हाँ अब क्या होता है कि का जो है ये जहाँ पे जाके हिट करता है, ये जहाँ पे जाके लगता है तो सख्ती से हिट करने के बाद फौरन परे हो जाता है। अक कहने के लिए अक अक, तो ये क्या होगा, एक कोई सी आवाज आ जाती है बाउंस होती हुई, जिसको हम कहते हैं ये यहाँ पे कलकला हो गया। तो ये हरूफ कलकला है, अक, बड़ा कलकला है ये अक। अक अक बल्कि दरमियानी, कहीं के हिसाब से दरमियानी है, क्योंकि बड़ा कलकला जिसके ऊपर शद भी हो, यानी हरूफ कलकला है लेकिन उसके ऊपर हरकत के साथ शद भी है, तो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रोंग बड़ा कलकला होता है। जैसे तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, व तब, तब, तो तब कि थोड़ा सा हाथ हिट करके फिर निकाला है, क्योंकि बा के ऊपर कलकला आ जाता है। तो इस तरह जे भी कलकला लेटर था। आतो, आतो, आतो एंड आक, ये दोनों कलकला लेटर्स हैं, क्योंकि ये कुतुबु जद्दिन में से हैं। 7 कलकला लेटर्स, उनमें से कुतुबु जद्दिन, 5 सॉरी, 5 कलकला लेटर्स हैं जिनमें से कुतुबुजद्दीन है। तो अक एंड आतो दोनों ही, इनके ऊपर आवाज बाउंस होती हुई, जैसे दीवार पे गेंद को मारे तो जब टकराती है गेंद को दीवार को गेंद, तो एक आवाज सी पैदा होती है, तो वो आवाज। तो ये फिर हमारा आगे होता है हमारा कैफ। कैफ ये जो है, इसके लिए जुबान की जड़ जब ऊपर वाले जब जब हाँ सख्त और नरम तालू, यानी कि नरम तालू खत्म हो रहा है होता है, सख्त तालू शुरू हो रहा होता है, वहां पे जाके लगती है। हलक के सख्त हिस्से से हम कह सकते हैं, तालू के सख्त हिस्से से जाके, जहाँ पे तालू का सख्त हिस्सा शुरू होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो के तालू के सख्त हिस्से से जाके जुबान की जड़ लगती है, तो जिससे ये अदा होता है अक, अक। अब ये जो है इसमें कलकला नहीं होता, लेकिन इसकी सिफात के हिसाब से इससे भी आवाज जो जुबान की जड़ है वो पीछे हट जाती है, इसके लिए भी लगना होता है। ठीक है, ये देख लगी हुई है, ठीक है, जुबान की जड़ सख्त तालू से लगी हुई है, जहाँ पे नरम तालू से लगनी है और जहाँ पे सख्त तालू से लगनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप ये जरा हल्का सा गुलाबी सा हिस्सा परे रह गया और इधर जाके लगी है, और जहाँ पे बिल्कुल उस हिस्से पे लगी हुई है जो गुलाबी सा हिस्सा है। तो ये हमारा कौवा लटक रहा है पीछे, ये क्या है, कौवा पीछे लटक रहा है, जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हैं पीछे कौवा है और आगे जो है ये हमारा तालू है नरम, तो वहां पे लगी हुई है। तो इसको हम कहते हैं अक, अक। अब आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा काफ कह रही हूँ, काफ कह रही हूँ या काफ कह रही हूँ, इसलिए इसको
क्योंकि ये भी जबान की जड़ ऊपर उठती है और लग जाती है, तो ये भी बंद कर देती है, पासेज को बंद कर देती है। नहीं आगे निकल सकती बाहर, ना ही आवाज़ बाहर निकल सकती है। आवाज़ और हवा, सांस सब बंद हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसको क्या होता है कि हम ज़ुबान को परे कर देते हैं। अरब क्या करते थे कि जब भी उनको किसी हर्फ के कहने में तकलीफ होती, तो वो अपनी ज़ुबान को परे हटा देते, अपने वो उस हिस्से को परे कर देते। तो ये काफ और कैफ, कैफ जो है, इनको कई लोग कैफ कैफ करते हैं, वो कैफ नहीं है, ये का है, का। काफ अलीफ, कैफ, काफ या और अलीफ नहीं है, ठीक है। कै भी नहीं है और कैफ भी नहीं है। ओके, क्या है? कैफ, कैफ बहुत आसानी। काफ, काफ और कैफ, ये का आसानी वाला है, ये आसानी से निकल जाता है। का इन दोनों में फर्क करके पढ़ना है, क्योंकि ये मोटा हर्फ है और ये पहले वाला डंडे वाला काफ जिसको हम कहते होते हैं उर्दू में, ये बारीक हर्फ है। तो इन मोटा और बारीक, इधर भी मोटा था एक और एक बारीक था, इधर भी एक मोटा है और एक बारीक है। जी, इनकी भी लिंक याद रखें कि मोटा और बारीक जो है, जब आप याद करते हैं तो आपको पता हो कि मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहाँ पे ज़बान को लगाना है। तो इसके लिए आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देख के करेंगे, और अपने कुरान से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा है हा, हा और हा, हा और हा। तो हा जो है, हा तो बहुत आसान ही वाला है। हाय हाय हम हर वक्त करते ही रहते हैं, ज़रा तो दुख हुआ तो हाय। तो वो हाय जो है, वो हमारी हा है। हा, ये गोल हा जो है, ये हम्म हल्के आखिरी हिस्से से जो सीने की जानिब होता है, जहाँ हल्क किसको कहते हैं? गले को, होंठ को। हम्म तो गले का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ होता है, चेस्ट की तरफ, वो उससे ये हमजा, हमजा और ये हा निकलती है, ठीक है। हमजा और ये हा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, वो मैंने बताए हुए हैं पहले आपको। तो हा जो है, हा उसके मुकाबले में ये हल्का जो दरमियानी हिस्सा है, वहां से निकलती है। हा, हा, हा। तो जुबान ये देखो बिल्कुल ही एक जैसी है, हम्म ठीक है। तो जहां पे हा, हा, हम्म हा, तो ये मध्य लेटर की शक्ल में बताए गए हैं हमको ना, मध्य दे के तो दिन को दो अलिफ के बराबर खींचा जाता है। आ हाँ और हा और हा, हाँ हा, हाँ हा। हाँ इसको अदा करने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये तो हर बंदा ही कहता है, ये तो ठीक है हर बंदे की तकरीबन, हाँ इल्ला ये कि कोई इनको ऑपोजिट पढ़े, इसको हा और इसको हा पढ़े। हा, हा, हा और हा में फर्क है। तो इनके मखारिज हाँ जो हैं, ये नेबर हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं। ये पहले इनका घर आता है और उसके बाद इनका घर दरमियान में आता है हल्के। ये सोचें कि तीन घर हैं, तीनों घरों में दो दो अफराद रहते हैं। तो दो दो अफराद क्या है? सबसे पहले हा और हमजा होगा, जो आखिरी हल्का हिस्सा है उससे। फिर दिस हा, आइन और दिस हा होगी। तो फिर क्या होगा कि ये हल्का दरमियानी हिस्सा है, और ऊपर जो है और गैन और खा, जी हल्के बिल्कुल जहाँ पे जो आखिरी हिस्सा है मुंह की तरफ, उधर होगा इंशाल्लाह ताला। तो फर्क कैसे करना है? हा, हा और हा कहें। हाँ, हाँ हाँ फिर कहें दिस हा, हा इज इजी। हाँ ओके, आगे। हाँ हा, हाँ ये हाँ दूसरे वाली कमजोर है आपकी, दूसरे वाली हाँ को ठीक करें। हाँ हा, हाँ हा, हाँ ठीक है। इसको हाँ आप अपना जो गला है उसके दरमियान हिस्से पे जरा अपनी उंगली रखें, तो आपको निकल जाएगी, थोड़े से हाँ दबाएंगे तो
दबाना मतलब ये नहीं कि सख्ती से दबाना, वैसे ही उंगली रख के थोड़ा सा, जैसे नहीं फील हो आपकी जिल्द हाँ को, स्किन को रखा हुए है उंगली वो। ये इनकी प्रैक्टिस है, आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। हा हाँ और हा दोनों ही बारीक हरूफ हैं। उधर से ता बारीक थी, फिर कौन सा बारीक था उधर जो पीछे हमने पढ़ा, क्या क्या का काफ बारीक था। ठीक है, हम्म, अब हम दोनों ही बारीक पढ़े हैं, इनमें इनमें कमजोरी पाई जाती है, तो इनकी भी कुछ सिफात आएंगी, लेकिन इनकी कमजोर सिफात हैं। ठीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आगे है हमजा, आ और आ। जैसे इसको हम कहते हैं हा। जब हम हा, हा तो हा ही रहेगी, लेकिन अगर हम हमजा और आइन कहेंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं है, हमें पता चलेगा। फर्क कैसे पता चलेगा? जब आ और कौन सा मैं पढ़ रही थी ये, आ हाँ जी हाँ आ जी। और आ आ आ जे आ है, आ आ आ आ और आ। आ आ इसको फर्क करना है। पहले तो आ है, आ बहुत आसानी से, जैसे हा है आ वैसे ही आ है। हाँ हाँ हम पंजाबी में कहते होते हैं आय हाय, तो हाँ आय जो है वो जी है, हमजा। तो जी आइन, हमजा और आइन, इनको आवाजें कैसे निकालनी है? आ आ आ आ आ आ आ आ ओ आ ओ आ आ आ ओ आ आ ओ आ ओ आ ओ आ आ। अब उन्होंने तीन तीन बार दिए हुआ है ताकि हमारी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको आप लोगों ने बहुत इनको बार बार करना है, और सुने, अपने आप की रिकॉर्डिंग कर सकते होते हैं कहीं, किसी भी अपने घर वाले के फोन पे, जनी के रिकॉर्डिंग हो आपको तो आप सुन सकते हैं अपने फोन पे। फिर अगर आपने फोन पे भी की हो, अगर फोन से नहीं ले रहे क्लास, तो फिर आप फोन पे भी रिकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी कर सकते हैं। हाँ जी या रिकॉर्डिंग जो की होती है उसको सुनिया करें, उसको बार बार सुनेंगे तो बाकी का भी पता चल जाएगा। जो भेजी होती है आपको रिकॉर्डिंग, बल्कि उसको सुन लिया करें, हाँ जी आपको नजर भी आ जाएंगे तस्वीर। ठीक है, हाँ जी तस्वीर भी नजर आ जाएगी वहां पे। तो हम देखते हैं कि हमजा और आ का देख लिया, हमजा और आ आ और आ आ आ आ। ठीक है, आगे हमारा तीसरा है, चौथा है, चौ, नहीं पांचवा है ये वाला। पांचवा है। पांचवा है क्योंकि दो पीछे गुजर चुके। सा सा बहुत नरम है, ता बारीक भी है और नरम भी है। ये दोनों बारीक थे और ये दोनों भी बारीक हैं, सैटर्न दोनों का बारीक हरूफ में से है। सा 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 ता बहुत नरम है। जहाँ पे अम, आप जबान की नोक जो है आगे से ऊपर वाले दो दांतों के जो यानी सिरा है, ऊपर वाले दो दांत, उनके किनारे से लगता है, सिरे से लगती है। सा सा अस ता अस 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 अ अस 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 बहुत नरम अस है। ठीक है, अस इसको अस नहीं करना, ज्यों ही आप अस करेंगे ये सीन बन जाएगी। ठीक है, हम्म, अलिफ हमजा जबर सा जदम अस, सा जबर सा, अस्सा ता स अस्सा। हम इसी के साथ ही हमजा शुरू में लगा देते हैं ताकि हमें अम, पढ़ने में आसानी हो सके और पता हो। हमजा जबर, हमजा कौन सा होता है? अलीफ। अलीफ के अली ऊपर जब जबर होती है, जहाँ हम हमजा ही लिख देते हैं उसको, तो वो हमजा जबर सा जदम अस, सा जबर सा, अस्सा। हमजा जबर सीन जज्म अस, सा जबर सा, अस सा। फर्क आया हाँ जी ना? ये फर्क करना है आप लोगों ने। तो सा ता सा और सा सा, यानी कि दोनों ही फिर। ये पहले है सा 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 ता सा सा
सा सा सा सा और सा। अब इन में मुश्किल है, सा कहें, न सा कहें, ता सा कहें, ता सा में ज्यादा सीटी पाई जाती है, ठीक है। हाँ जी सा में सीटी पाई जाती है, सा में सीटी नहीं पाई जाती, क्योंकि जहाँ पे तो सीटी वाला कहाँ होगा, कि ये तो सा जो है कहाँ से है, इधर लगा हुआ आगे है, आगे से आगे से है, तो सीटी नहीं पाई जाती, तो पीछे से हमारा असर होता है ना सीटी का तो सीन सा 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 सा। ये हमारा हो गया सीन। अब सीन और साद का मुकाबला है, हम्म, सीन और साद, क्योंकि इन दोनों की आवाजें भी मिल जाती हैं। सीन सा हम कर चुके, अब साद ता साद साद साद। साद अब इन दोनों में साद मखरज एक है, साद मखरज एक है, यानी एक जगह से ही निकलते हैं, गार इनका एक है। साद कौन सा है, जो कि कौन सा है, स्वाद का गार कौन सा है, जो पीछे साद से सौद साद स्वाद पीछे अस्सा अस्सा असा अस्सी अस्सू। कहें साद कहें साद साद स्वाद साद स्वाद। अब कहें स्वाद। साद पहले तो मैं स्वाद सुनना चाहती हूँ आपसे, ताकि मुझे पता अब कहें स्वाद स्वाद सौद तो साद स्वाद अस 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 साद अस अस है, अस मोटा है अस, अस क्योंकि सीन की आवाज अस है अस। अस जरा सा मुंह खोल के, जैसे नहीं हम स्माइल करते इस तरह, अस सी अस अस, क्योंकि इसमें अस सीटी ज्यादा पाई जाती है। और स्वाद में अस अस, अस जुबान की जड़ पीछे अस दो दांतों के नीचे रहती है, दो दांतों से पीछे लगी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया सा और सा। जुबान की जड़ ऊपर उठानी है स्वाद के लिए, मुंह को गोल, आगे होंठ गोल नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके जबड़े जो हैं वो भी ऊपर को नहीं जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फिर इसके मोटाई में फर्क आ जाएगा, मोटा मोटा हो जाएगा। अगर सीन को ऐसे किया, साद को ऐसे किया, तो आप हो सकता है कि उसको यानी कि बारीक पाट दें या कुछ और ही बना दें उसका। अब है दाल, दाल नरम है, सा की जगह सा एंड ज़ा, सा एंड जे ज़ा। और अली बात सा वाली सा की मैं बात कर रही हूँ, सा और जे जा और जे ज़ा नीचे, ये तीनों का मखरज एक है, एक जगह से निकलते हैं। ये कहें कि घर एक है और कमरे तीन, बल्कि घर एक है और कमरा भी एक ही है तीनों का। यानी कि अगर हमने एग्जाम्पल लेना हो तो इस तरह ले सकते हैं। कई दफा होता है ना, घर एक होता है तो कमरे अलग अलग होते हैं, सारे आप अपने कमरों में होते हैं। हम कहते हैं एक घर में ही रहते हैं, और बल्कि इनका खाना पीना अलग है ना। तो जहाँ पे क्या है कि ये सा, दाल और दा एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं, तो इनका क्या है, मोटा है, ये मोटा हो गया, ये बारीक है, और सा भी ऊपर गुजर चुका, वो भी बारीक था, ब्रेक था लगना उधर ही अस्सा अस्सा। असा अब है आगे दाल और जा, जा का मैं कर रही थी कि स्वाद का साथी है, स्वाद और सीन का साथी जा है, क्योंकि ये तीनों एक जगह से निकलते हैं। और फिर सीन और स्वाद जो है, इनका घर एक है, आवाजें मुख्तलिफ हैं, सिफात मुख्तलिफ हैं, लेकिन घर एक ही है। और फिर जा जो है, जा इनका साथी है, जा में सीटी पाई जाती है, अज 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 बट
इतनी از सीटी नहीं पाई जाती जितनी सीन की आवाज तेज चलती है। तो इस तरह जा जा अज अज, जैसे वो बिजिंग बी नहीं कहती, अज जेड, जेड की आवाज है इसकी, ठीक है, जेड अज अज از अज रा रा زا जा जा زا जा। زا अब आगे अलिफ लगा के हम हरूफ मद कहते हैं हम, तो हम क्या कहते हैं, जा زا मद वाली जा होगी तो जो सीटी आवाज है ना इसमें पाई जाती है इसकी में, जा और जू زا भी इसी से है ना, जेड जैसे हम कहते हैं जेड जू, तो जा जी जू हम उर्दू में सॉरी अरबी में पढ़ते होते हैं जा दी दू, लेकिन जहाँ पे दाल और जा में फर्क है, दाल और जा में फर्क है। दाल नरम है और बारीक भी है, जा नरम है और सीटी वाली है, यानी कि नरम नहीं है जा, सॉरी बारीक है और सीटी वाली है, इसमें सख्ती पाई जाती है, ठीक है। अस अज अज अस अस, ये तीनों का मुकाबला है क्योंकि जी एक घर में ही रहते हैं, एक ही मखरज है इनका रहने का। अब दाल जो है, दाल और जा और सा, ये तीनों ही एक जगह पे रहते हैं और तीनों ही दो नरम है और तीसरा जो है जा जो है वो सख्त है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का हामिल है। दाल और जा में फर्क आ जाए, दाल जबर अलिफ जा, पहले कहें जा और फिर कहें जा, जा زا और زو जा, زا زو ठीक है। इसको इसको जुआ भी नहीं किसी ने पढ़ना, जुआ नहीं है क्योंकि इसके आगे देखिए زا अलिफ लगा हुआ है, वाव नहीं लगी हुई, जैसे तौ के आगे तवा नहीं है, वाव नहीं लगी हुई, ऐसे ही ये जा के आगे भी वाव नहीं लगी हुई, दा जा जा, زا ये भी बहुत नरम है, ठीक है, जा। زا तो ये जा जा जा, زا 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 जी आप देखें इनको, जहाँ पे भी देख सकते हैं दाल के लिए, क्योंकि बारीक हर्फ है तो इसके लिए जुबान की जड़ बिल्कुल नीचे है और सिर्फ जुबान का आगे से सिरा जो है, किनारा जो है वो उठा हुआ है और ऊपर वाले दो दांतों के नीचे गया लगा हुआ है। लेकिन ज़ा के लिए आप देख सकते हैं क्योंकि जो मोटा हर्फ है, ये नरम है और मोटा है, ठीक है, नरम भी है और मोटा भी है। ज़ा में जुबान की जड़ पर हर, ये याद रखनी है बात कि हर मोटा हर्फ पढ़े जाने में जुबान की जड़ ऊपर उठेगी, अगर नहीं उठी हुई तो हरूफ मोटे नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि आपके बारीक ही रहेंगे हरूफ, फिर तो वो उनमें दोनों में फर्क कोई पता इतना चलेगा नहीं। जी आपने हीटर बंद कर दी उस वक्त। लिख के रखनी है बात इसको। एक मिनट मैं आप लोगों के माइक का ऑफ करूं क्योंकि ये आ रही है। तो आगे है आखिरी इसका ज़ और दाद, हम ज़ और जा कहते हैं ना, ठीक है, ज़ और ज़ाद, ज़ाद कहते हैं ज़ाद। तो ज़ाद कहने में क्या होता है, इससे मिल जाती है ना, इससे आवाज मिलने का खतरा होता है, ठीक है, आवाज इससे मिलने का खतरा होता है। जब ये पढ़ा जाता है ज़ाद कह के ज़ाद, तो ये ज़ाद वैसे तो आपकी जुबान का इधर किधर लगी होनी चाहिए, इसके लिए जुबान किधर लगी होनी चाहिए, ऊपर के हिस्सा नहीं जो तालुए का ऊपर पीछे से, नहीं कहें आज आग किधर लगा, दांतों के बीच में नहीं जो होता हिस्सा। नहीं कोई और बहन कहे किधर लगा? दुआद दुआद बाजी जुबान के मिडल से दुआद ऊपरले हिस्से पे लगता। नहीं नहीं, अब गौर करें,
ये आप देखें दौद अच्छा, क्योंकि आप तस्वीर देख रहे हैं, है ना? नहीं दौद तस्वीर देख रहे, शायद तस्वीर से पता चला है। असल लेफ्ट में जुबान की ये साइड है, करवट जुबान की जो होती है, करवट, जब जुबान करवट लेती है ना, तो जुबान की करवट हम कहते हैं ना साइड, तो ज़ा एक साइड और दूसरी साइड, तो ये साइड जुबान की जो है, ये ऊपर वाली ज़ा 5 दाढ़ों के साथ उनकी प्लेटों के ऊपर लगती है, ज़ा ठीक है, वहां पे जड़ लेफ्ट साइड पे बाजी लेफ्ट और राइट राइट और बोथ, लेफ्ट और राइट और बोथ, ओके। दोनों साइडों से भी किसी किसी की लग सकती है, दोनों साइडों पे आप लगा के देखें। आज पहले पहले अब हमजा लगाए, हमजा के ऊपर जबर दिए और फिर इसको जज्म दे के पढ़े, अद अद। अब अब अगर आप कहेंगे अद अद, तो ये दाद में कलकला नहीं होता, ठीक है। अब दाद कलकला लेटर नहीं है, बेशक दाद के आखिर में दाल आता है जो कि कलकला लेटर है, लेकिन फिर भी इसको आपने कलकला दाद को नहीं देना, क्योंकि दाल के मखरज के करीब जुबान जाती है लेकिन लगती नहीं है, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। दाद कहने में जब आप पता कैसे लगता है, जब भी किसी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो उस हर्फ के ऊपर जज्म लगा दें और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर लगा के तो पढ़ सकते हैं, आपको मखरज मालूम हो जाएगा कि किधर जाके ये ठहरता, क्योंकि जब जज्म वाला हर्फ होता है तो वो अपने मखरज में जाकर जाता है, लेकिन जब जबर जेर पेश हरकत वाला आता है वो हर्फ हरकत के साथ, तो फिर वो मखरज से निकल रहे होते हैं, ठीक है, निकल रहे होते हैं मखरज से, बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन जब जज्म के साथ आते हैं तो जैसे आप कहेंगे घर जाना और घर से बाहर निकलना, ठीक है, तो ये अद, अब अगर आप अब अद कहेंगे अद, तो ये दाल के ऊपर लग जाएगी जुबान जाके और कलकला हो जाएगा, और ये कलकला लेटर नहीं है। और कई हम जहाँ तक के बड़े बड़े कारियों को भी सुना है कि वो जहाँ पे कलकला स्वाद दाद कर जाते हैं, साद दाद द आखिर में अद, ये भी नहीं करना। तो ये ज़ाद, अगर आप इसको ज़ाद कहते हैं तो ज़ाद में ज़ा के साथ मिलने से आपको रोकना है, आज फिर ये मोटा होगा, लेकिन ये है कि वहां पे फिर भी दाल के मखरज पे हमने नहीं लगाना, ठीक है। दाद कहने में दाल के मखरज पे लगने का खतरा होता है, ठीक है, लेकिन दाद कहने में ये दा से इसकी दा और दा द द और रा अगर रा कहते हैं फिर भी लग जाता है थोड़ा सा फर्क इनमें, मकालता लग जाता है कि कौन सा हम कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो क्या हम कहना अरब क्या कहते हैं, किसी अरब को आपने ज़ाद कहते हुए नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना हो तो मुझे नहीं पता। ज़ाद नहीं वो कहते, हमारे पाकिस्तानी उर्दू स्पीकर ज़ाद कहते हैं इसको बस। और ये फिर इससे भी मिलने का खतरा होता है, कई दफा तो कहाँ जाके इस हर्फ से मिला जाती है, मैं आपको जहां से जा जहाँ कह जाते हैं, ठीक है, और कई दफा इतना नरम जा ये भी कह जाते हैं, यानी कि इतना मिलावट कर देते हैं फिर कहने में। और आपको पता है कि हर्फ को एक हर्फ से दूसरा हर्फ बदल लेने में क्या फर्क है, क्या होता है, कितना गुनाह है, गुनाहे कबीरा, फिर ये गनाह मेजर गलती, हराम दर्जे की गलती होती है कि एक हर्फ को बदल के दूसरे हर्फ में तब्दील कर देना ना। लहने जली में आता है मखरज उसका बदल देना हर्फ का, ठीक है। कुछ होती हैं गलतियां जो सिर्फ जो उस्ताद है, जो माहिर उस्ताद है वो जान सकता है कि इसने ये गलतियां की हैं, और उनको कहते हैं लहने खफी, छुपी हुई गलतियां। तो लेकिन ये जो लहने जली होती हैं, ये बहुत इनका होता है कि हर बंदा ही पहचान सकता है कि इसने क्या पढ़ा है,
جو کہ تھوڑا بہت علم رکھتا ہے وہ بھی ہمارے جیسا بھی پہچان سکتا ہے کہ کیا پڑھا ہے اس لیے. تو اس لیے ان کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. ذا کے لیے آپ دیکھیں کہ جیسے اوپر تھی بالکل زبان ایسے ہی جڑ تو اوپر اٹھے گی. ہر موٹا حرف پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے. اور جو دوسرا حرف ہے باریک حرف اس کے لیے صرف اس کا مخرج ادھر ہو تو پھر اٹھتی ہے. ویسے زبان کی جڑ کسی باریک حرف کے لیے اوپر اٹھتی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے کاف ہے تو اس کا مخرج وہ زبان کی جڑ اوپر اٹھنا ہے. قاف کا تو وہ موٹا بھی ہے اور اٹھتی ہے زبان، لیکن جو کاف ہے اس کا مخرج ہی ایسا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کیسا لگا جی آج؟ فرق معلوم ہو گیا؟ ہاں جی پتہ چل گیا؟ ان کی اچھی طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اتنا ٹائم اس میں ہم نے اسی لیے لگایا ہے تاکہ انہی میں غلطیاں ہوتی ہیں ہماری، انہی میں جو ملتے جلتے ہیں. ملتے جلتے میں ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بتانے والا بتا سکتا ہے کہ جی آپ نے کون سا حرف پڑھا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی اچھی طرح خوب پریکٹس کرنی ہے اور اس کو بار بار سننا ہے. ٹھیک ہے، بار بار اس کو سنتے رہیں. کئی دفعہ لکھیں بھی، ان کو لکھا کریں تو لکھیں بھی، اور پھر بعد میں بار بار سننے کے لیے بے شک آپ کوئی کام بھی کر رہی ہوں جہاں پہ بہت کوائٹ ہو، جہاں پہ آپ پورا دھیان دے سکے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں اس کو ساتھ میں سننے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.